हे गाइस, बॉलीवुड में लिंकअप्स, हुकअप्स, रिलेशनशिप, मैरिजेस, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, वन नाइट स्टैंड, नो स्ट्रिंग्स अटैच, ये सब तो आपने बहुत सुना होगा। पर एक टर्म है जो आजकल काफी ट्रेंड में है, वो है सिचुएशनशिप। अब ये भला है क्या? एज पर गूगल बाबा, सिचुएशनशिप इज अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप दैट लैक्स अ कमिटमेंट। मतलब एंजॉय मारो जब तक मन हो, फिर अगर चाहो तो अपना रास्ता देख लो। कमिटमेंट वाला कोई सीन नहीं है। ये टर्म अभी न्यूज में एक और वजह से है, क्योंकि बॉलीवुड में एक कपल ने इसके बारे में बात की है। तो कौन है ये कपल और उन्होंने ऐसा बोला क्या? तो ये कपल हैं जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह, और हाल ही में इन्होंने एक पॉडकास्ट किया विद द चैनल जिंगाबाद, जहां इन्होंने काफी सारी बातें शेयर की, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो कैसे मिले, कैसे क्लोज आए, डेटिंग, शादी। ये पॉडकास्ट काफी स्मूथ जा रहा था तब तक जब तक जो पॉडकास्टर भाई थे उन्होंने एक सवाल पूछ डाला। तो सवाल ये था कि आजकल की जनरेशन लाइक जेनजीज वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से डरते हैं, शादी के तो नाम तक से दूर भागते हैं। दे प्रेफर सिचुएशनशिप ओवर द रिलेशनशिप्स। और आप दोनों का क्या मंत्रा है एक सक्सेसफुल मैरिज का? और जो जवाब जैकी भगनानी देते हैं इसका, वो थोड़ा सा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल दोनों है। जैकी भाई बोलते हैं कि ऑल्दो हमारी शादी तो हो गई है, बट वी आर ऑल्सो लाइक इन अ सिचुएशनशिप। मैं इससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, इवन मेरी एक्स का भी फोन आता है तो स्पीकर डाल के इसके सामने बात कर सकता हूँ, क्योंकि शी नोज एवरीथिंग, तो छुपाने की कोई नीड ही नहीं है। फिर जैकी बोलते हैं इफ आई वांट टू गो चिल विद माय बॉयज और गो ऑन अ बॉयज ट्रिप, रकुल कहती है प्लीज गो, क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी है। रकुल और मेरी शादी हो गई है, but we are in a situationship, which is, we are of course, exclusive to each other because that's why we are married. Of course. But सबसे important चीज़ क्या है, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ इसके सामने, शायद इससे या मुझे अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और ये बगल में बैठी है, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ, ऐसा होता है वैसे, स्पीकर पे बात करता हूँ, वो ऑकवर्ड हो जाती है बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। सो इफ शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर छुपा नहीं रहा हूँ मैं, तो मुझे वो घुटन नहीं फील हो रही। भैया ये खाली बॉलीवुड में हो सकता है, यहाँ शादी के बाद अगर बॉयज ट्रिप पे जाने का नाम तक लिया जाए ना, ऐसी चप्पल बजेंगी घर में। दूसरी बात, वो एक्स है तो एक्स की कॉल तुम्हारे फोन पे आनी ही क्यों है अब शादी के बाद? फिर रकुल कहती हैं कि आई हेट दैट वुमेन जो हस्बैंड से पूछ के सब कुछ करती हैं, परमिशन लेती हैं बाहर जाने से पहले, अपने फ्रेंड से मिलने से पहले, अपना स्केड्यूल हस्बैंड के स्केड्यूल के हिसाब से सेट करती हैं। चलो ये अच्छी बात है कि वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन को हस्बैंड से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके भी प्रेफरेंसेस होते हैं, उसका अपना सर्कल है, कलीग्स, दोस्त, इस सब के लिए आपको पति की परमिशन नहीं लेनी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मोर पावर टू हर। फिर जैकी बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर आपका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, अप्रोच अलग है तो आप साथ रह ही नहीं सकते। देखो कुछ हद तक सही है, पर शादी का मतलब अपने क्लोन के साथ नहीं रहना होता है यार। इसका मतलब है कि सामने वाले के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को एडजस्ट करना। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी के आने के बाद भी जरा सा भी चेंज नहीं हो रहे हो और खुले सांड की तरह वैसे ही जी रहे हो, तो भाई शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। फिर जैकी ने बोला कि रकुल के लिए शादी से पहले उनके पास एक लिस्ट रेडी थी कि भाई साथ रहने के बाद ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं, ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज नहीं है, सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट डू इट। तो ये चीज तो मुझे काफी सही लगी उनकी, सामने वाले को पहले से पता हो प्रिसाइसली कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। इसके अलावा भी इन दोनों ने काफी बातें की इनके एजुकेशन, करियर से रिलेटेड। फिर जैकी के फादर फेमस प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने भी ज्वाइन इन किया और अपने व्यूज रखे काफी चीजों पे, पर जो चीज सबसे ज्यादा आउटरेज ले गई वो था सिचुएशनशिप वाला टॉपिक। तो भाई सबसे पहली बात, बॉलीवुड में ये चीज कॉमन है, ओपन मैरिजेस, जिसका जहां मन करे जाए, जिससे मन करे मिले, जिनकी शादियों को 25-30 साल हो चुके हैं बॉलीवुड में बिना डिवोर्स हुए, वो सब यही फॉलो करते हैं। मधुर भंडारकर की एक मूवी आई थी पेज 3, अगर इस इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी देखनी है तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दैट मूवी। और ये सच है, सो आई वुड से इट्स रियली ब्रेव ऑफ देम टू से दिस। और बॉलीवुड में शादियां सिर्फ नाम की हैं, कोई 7 जन्मों का वचन नहीं। मैरिजेस आर जस्ट लाइक फॉर अ टैग, स्पेशली इन बॉलीवुड। वैसे इन्होंने फ्लो में सच तो बोल दिया, पर इसके बाद जो भर भर के इन्हें बैकलैश मिला ना, इसको देखते हुए रकुल और जैकी ने एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाला सोशल मीडिया पे। कितने बार बोला है इसको दैट वी आर मिलेनियल्स, जेन ज़ी बनने की जरूरत नहीं है, बोला था ना? आई एम सॉरी। कर दिया ना तुमने। हाँ लेकिन मैंने मतलब वैसे नहीं बोला था। या आई नो, बट द वर्ल्ड नीड्स टू नो। बट ठीक है, कंसीडरिंग यू गाइस आर नॉट स्टॉपिंग, वी थॉट लेट अस आल्सो हैव अ लाफ अबाउट इट। बहन जी इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल, जो अब होगा नहीं। सबको आप दोनों के इंटेंशन और आप दोनों इस शादी में कितनी शिद्दत से जुड़े हैं पता चल गया है। गाइस कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल इशू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।